हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास नंबर 16। और हमारा क्लास जो 16 है वहाँ तक 125 क्वेश्चन तक हो चुके हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 126 क्वेश्चन। तो हमारा 126 क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए, फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज डिक्रीज बाय 5% एंड सेकेंड ईयर the population of the town is increased by 5%. If the present population of the town is 7980, then what was the population of the town 2 years ago? मतलब 2 years पहले की हमारी पॉपुलेशन क्या थी, वो इसमें ये पूछा गया है कि एक शहर की जनसंख्या पहले 5% क्या हो जाती है, घट जाती है, और दूसरे साल 5% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या बोल रहा है कि 7980 है, तो 2 साल पहले क्या थी, हमारी जो पॉपुलेशन थी उसके बारे में पूछ रहा है कि वो 2 साल पहले क्या थी। तो इसको कैसे करेंगे, हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट हमने बताया था उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखो, पहले साल जो फर्स्ट ईयर थी पहले कितना मान लेंगे हम, 100% मान लेंगे। इसमें क्या बोला गया कि 5% घट गई है। जो पहले साल थी वो कितनी घट गई, 5%। तो 100 में से 5 लेस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 95। फिर क्या बोल रहा है कि जो दूसरे साल है, पहले क्या मान लेंगे 100, और दूसरे साल कितनी बढ़ गई, वो 5% बढ़ गई। तो बढ़ी है तो कितनी हो जाएगी, 105 हो जाएगी। इक्वल ये बोल रहा है कि शहर की वर्तमान जनसंख्या, पहले क्या लिखते हैं हम, नीचे वाली, और बाद वाली जो आती है वो कहाँ लिखते हैं, ऊपर वाली। तो इसमें क्या दे रखा, वर्तमान दे रखी है, तो 7980। तो पहले की क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे। पहले की x मानेंगे तो आज वो कितनी हो जाएगी, 7980 हमें दे रखी है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे, देखिए इस साइड को मैं इधर ले आता हूँ, x को इधर ले आता हूँ, तो क्या बचेगा मेरे पास 7980। ये जो 00 है ये कितना आ जाएगा, ये 00 यहाँ आ जाएगा, मतलब 100 इस साइड आएगा, और ये वाला 100 भी इस साइड आ जाएगा। तो दोनों क्या हो गए, इस साइड मल्टीप्लाई हो गए। और ये 95 है, और मल्टीप्लाई कितना है, 105। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8000 आ जाएगा। क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो पॉपुलेशन आएगी 2 ईयर्स अगो कितनी आ जाएगी, हमारी 8000 आ जाएगी। तो 2 ईयर्स अगो पॉपुलेशन कितनी होगी हमारी, 8000 होगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि कैसे हम जो हमारा फर्स्ट मेथड है उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, तो ज़्यादा टाइम हमारा नहीं लगता। तो हमारी जो 2 साल की पहले की पॉपुलेशन थी कितनी, 8000 थी। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 127। अब इसमें कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। चेंज क्या हुआ कि अभी तक हमें क्या कर रहे थे, पॉपुलेशन क्वेश्चन कर रहे थे। अब क्या गया, इसमें जो मिक्सचर होता है हमारा, जो कॉपर होता है, जिंक का होता है, इस टाइप के भी हमारे सीपीओ और सीजीएल वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर रेल में भी पूछे जा चुके हैं काफ़ी बार। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। क्या बोल रहा है कि जिंक और तांबे के मिश्र धातु का वजन कितना है, 80 केजी है। कितना है, 80 केजी है। इस मिश्रण में तांबा कितना है, 90% है। जिंक की कुछ मात्रा इस मिश्र धातु में मिलाया जाता है, तो तांबा जो 60% है वो हो जाता है। तो कितना मात्रा जिंक इस मिश्रण में मिलाया गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, 3 मेथड से करेंगे। जो आपको सूटेबल होगा आप उसी मेथड को फॉलो कीजिएगा और उसी मेथड से आगे प्रैक्टिस कीजिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। तो मेथड हम देख लेते हैं। फर्स्ट में आपको क्या करना होगा कि हमें एक, जैसे कि इसमें दो चीज़ें दे रखी हैं, जिंक और क्या है, कॉपर है, मतलब तांबा है। तो हमें पहले क्या लेके चलना है, इसको जो हमारा तांबा है उसको एक चीज़ को क्या कर लेना है, टारगेट कर लेना है। तो देखिए इसमें यह बोल रहा है कि जो हमारा मिक्सचर है कितना है, 80 केजी है। जो मिक्सचर है हमारा कितना है, 80 केजी है। ठीक है, अब इसकी धीरे धीरे अप्रोच करेंगे। 80 केजी है। इस मिश्रण में तांबा जो कॉपर है हमारा कितना है, 90% है। तो देखिए इसमें जो कॉपर होगा 80 केजी में कितना होगा, 90% बता रहा है। तो 90% बता रहा है तो हम निकाल लेंगे, 20 से 20 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 72 केजी। मतलब जो हमारा 80 केजी में से जो हमारा कॉपर होगा कितना होगा, 72 केजी, मतलब 72 केजी होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जिंक की कुछ मात्रा इस मिश्र धातु में मिलाया जाता है। जिंक की कुछ मात्रा मिलाएगा तो
तांबा 60% हो जाता है, तो तांबा कितना होगा 60%। अब देखिए इसमें कॉपर तो नहीं मिलाया गया, लेकिन जो मिलाने के बाद जो हमारा बनेगा, जो उसमें कॉपर कितना होगा, जो पहले जितना कॉपर होगा वो बाद में भी उतना ही होगा। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि जो मिलाने के बाद तांबा कितना हो जाता है 60% हो जाता है, तो 60% होगा। तो 60% किसके इक्वल दे रखा है हमें, 72 kg। कितना है 72 kg। ये 72 kg क्यों रखा, क्योंकि देखो मेरे पास जो जिंक मिलाया उसने, तो उसने क्या किया, जिंक ही मिलाया ओनली, कॉपर तो मिलाया नहीं। तो जो मिलाने के बाद जो कॉपर होगा वो भी क्या रहेगा हमारा 72 kg रहेगा। तो 60% क्या दे रखा है उसमें, 72 दे रखा है। मिलाने के बाद क्या दे रखा है, जो मिलाने के बाद तांबा कितना है 60% है, तो मैंने 60% बराबर कितना ले लिया, 72 kg ले लिया। ये बात समझने की होती है कि इसको कॉन्सेप्ट है किस टाइप से मानेंगे। ठीक है, अब देखिए 60% कितना आ गया 72 kg। तो हमारा टोटल जो मिक्सचर होगा 100% होगा, तो 100% कितना होगा 72 अपॉन कितना 60 मल्टीप्लाई कितना 100 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे 0 से 0, और तो हम ये बता सकते हैं कि जो हमारा टोटल मिक्सचर आ गया, जो एट प्रेजेंट आया, कितना आया मिलाने के बाद 120 kg आया। और पहले जो हमारा मिक्सचर कितना था 80 kg था, तो यहाँ से 80 से कितना बढ़ गया, जिंक मिलाने पे 40 बढ़ गया। 80 से कितना हो गया 120 हो गया, तो 40 बढ़ गया। तो हमारे पास जो जिंक आया, जो मिलाने पे जिंक आया, जिंक कितना बढ़ गया हमारा 80 से 120 हो गया, तो 40 kg क्या आया मिलाने पे जिंक आ गया। और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा कि कितना मात्रा में जिंक मिलाया गया। तो कितनी मात्रा में मिलाया गया हमारा जिंक 40 kg मिलाया गया। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, इसका कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि किस टाइप से कर सकते हैं। अब देखिए इसका सेकंड मेथड लेते हैं हम। सेकंड मेथड किस टाइप से कर सकते हैं, अब देखिए कि यहाँ पे जो हमने कॉपर के लिए टारगेट किया था, अभी भी क्या करना है हमें कॉपर को ही टारगेट करना है। ठीक है, तब देखो कि हमारा जो 80 जो क्या दे रखा है इसमें 80 kg क्या है मिश्र है। ठीक है, मतलब जो मिश्र धातु है वो कितना है 80 kg है। तो 80 kg क्या ले लिया हमने, जो हमारा मिश्रण था 80 kg ले लिया। उसमें जो कॉपर था, कॉपर कितना है 90% है, तो ये कितनी आ गई, इससे निकल के क्या आएगा कॉपर आएगा हमारा। ये किसके बराबर है, देखो हमारे पास कितना जिंक मिलाया गया हमें नहीं पता, तो जिंक जितना भी मिलाएंगे उसमें क्या कर देंगे, 80 पहले था, जिंक मिलाएंगे तो क्या कर देंगे उसको x कर देंगे। मतलब हमने क्या मान लिया कि जो उसमें 80 kg में जितना भी जिंक मिलाया वो कितना मान लिया हमने x मान लिया। अब ये मिलाने के बाद हमारे पास देखो कॉपर कितना है 60%, इसमें से कॉपर कितना होगा 60% होगा, तो क्या कर देंगे हम 60% कर देंगे। जितना हमारे पास पहले कॉपर था, तो आज भी वो ओनली जिंक ही मिला रहा है, तो जिंक मिला रहा है तो कॉपर तो पहले जितना ही होगा, तो क्या कर दिया मैंने दोनों को इक्वल कर दिया। अब क्या कर लेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 80 इंटू कितना 90 अपॉन कितना 60, और इक्वल कितना है 80 प्लस x हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, इसको 3 से कैंसिल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो 3, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई कितना 3 इक्वल कितना है 80 प्लस कितना x, ये कितना हो जाएगा 120। इसको इस साइड लेके आऊँगा ट्रांसफर करूँगा तो कितना आ जाएगा 80, तो कितना आ जाएगा हमारा x की वैल्यू 40। देखो अब जो x हमने मिलाया था जिंक, मैंने क्या माना था x माना था, और अब क्या आ गया जो x की वैल्यू कितनी आ गई 40। मतलब जो हमने मिलाया था, क्या मिलाया था जिंक, तो जिंक की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 40 kg आ गई। तो देखो हमने पहले भी कितना 40 kg आंसर निकाला, यहाँ पे भी कितना निकाला 40 kg निकाला। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी, ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब इसका करते हैं हम कॉन्सेप्ट थर्ड करते हैं। थर्ड करेंगे हम एलिगेशन से। एलिगेशन से करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, देखते हैं। कॉन्सेप्ट थर्ड एलिगेशन। एलिगेशन से कैसे करेंगे, अब देखो इसमें हमने पहले टारगेट क्या किया था, कॉपर को किया था। अब किसको टारगेट करेंगे हम, जिंक को करेंगे। ठीक है, तो एक साइड जिंक रहेगा, सेकंड साइड भी क्या रहेगा जिंक ही रहेगा, लेकिन कैसे रहेगा वो देखते हैं। इसमें ये बोला गया है कि जो हमारा टोटल क्या था मिक्सचर था वो कितना था 80 kg था। इस मिश्रण में तांबा कितना था 90% था, तो हमारा जिंक कितना होगा, मतलब टोटल मिला के कितना दे रखा है 90%। जो कॉपर है तो टोटल क्या होगा 100 होगा, जिसमें से जिंक कितना होगा 10% होगा। तो जिंक कितना मान लिया हमने 10%। ठीक है, यहाँ से निकाला कि 90% सो क्या है तांबा है हमारा, तो हम टारगेट किसको कर रहे हैं जिंक को कर रहे हैं। तो जिंक कितना है हमारा 10% है। अब देखो इसमें जो मिलाया गया पदार्थ है वो क्या है जिंक ही है, तो जो मिलाया गया पदार्थ
उसको जो प्योरिटी है मानेंगे हम, कितना मान लेंगे, 100% ही मानेंगे। कितना मानेंगे, 100%, क्योंकि उसमें कॉपर तो है नहीं। तो जो मिलाई गई जो मात्रा है जिंक की वो कितना है, 100%, मतलब जो प्योरिटी है कितनी है, 100% है। अब देखो, जो मिलाने के बाद जो मिश्र धातु बनती है उसमें जो तांबा है वो कितना है, 60% है। कितना है, 60%। अब उसमें जिंक कितना होगा, तो 60% तो क्या है, तांबा है, तो जिंक कितना होगा, 40% होगा। तो क्या लिखेंगे, बीच में लिखेंगे जो हमारे टोटल पे होता है। अब क्या करेंगे, अब इसको माइनस कर लेंगे। देखो 40 में से 10 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 30 आ जाएगा। 100 में से इसको लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 60 आएगा। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 2 रेशियो कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। अब देखो 2 रेशियो जो 1 आया हमारे पास, ये क्या है, पहले का मिश्रण। पहले का मिश्रण क्या है हमारा, 80 kg। तो 2 बराबर कितना है, 80, मतलब इस 2 को किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 40 से किया, तो कितना आ गया हमारे पास, 80। अब इस 1 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 40 से करेंगे। ये रेशियो सॉल्व करना हम अलग से एक चैप्टर पढ़ेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो आपको उसमें भी समझ आ जाएगा ये, ठीक है। बट आपको करना क्या है कि जो हमारा पहले वाला जो 2 है, 2 क्या है, 2 के बराबर कितना दे रखा है, 80, मतलब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 80 आ जाए, 40 से। तो जो आपने पहले किया 40 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी एज इट इज 40 से मल्टीप्लाई कर देता है, तो कितने आएंगे हमारे पास, 40 kg। मतलब जो पहले का जिंक था वो 80 kg था, मतलब टोटल मिश्रण, तो मिलाया गया जो कितना था, 40 kg। तो हमारा इसका भी आंसर कितना आया, 40 kg आंसर आ गया। जो 40 kg क्या है हमारा, Zn है, जिंक है। तो आई होप आपको तीनों कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। आप किसी भी कॉन्सेप्ट को फॉलो करें, एक को फॉलो करें और इसी पे क्या करें, आप प्रैक्टिस करें। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 128। तो क्वेश्चन 128 क्या है हमारा, देखिए कि इसमें क्या बोला गया है कि तांबा और जिंक के 180 किलोग्राम मिश्र धातु में क्या 80% तांबा है। 80% क्या है, तांबा है। जिंक की कुछ मात्रा इस मिश्र धातु में मिलाया जाता है, तो तांबा कितना होता है, 60% हो जाता है। तो कितना किलोग्राम जिंक इस मिश्र धातु में मिलाया गया। अब देखते हैं हम इसको 2 कॉन्सेप्ट से कर लेते हैं। एक तो पहला वाला यूज़ कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। ये नहीं करते तो ये वाला कर लेते हैं, ये 2 फिर भी सफिशेंट रहते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो टोटल मिक्सचर है कितना है, टोटल मिक्सचर कितना है हमारा, 180 kg। तो 180 kg हमने क्या कर लिया, मिक्सचर ले लिया। इसमें से देखो किसको टारगेट करना है, हमें कॉपर को टारगेट करना है, ठीक है। इसमें से 80% क्या है, तांबा है, तो क्या कर लिया, 80% मैंने तांबा ले लिया। अब जिंक की कुछ मात्रा इस मिश्र धातु में मिलाया गया। तो मिश्र धातु कितनी हमारी, पहले तो 80 kg है, इसमें कुछ क्या मिलाया, जिंक मिलाया, कितना मिला दिया, X मिला दिया। अब देखो तो तांबा कितना हो जाता है, 60% हो जाता है। अभी भी हमें किस पे, कॉपर पे फोकस करना है, तो कितना हो जाएगा, वो 60% हो जाएगा। तो कितना है, इसमें से जो टोटल मिश्रण बना उसमें से तांबा कितना है, 60% है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 100 से 100 कैंसिल। अब कितना हो जाएगा हमारा, 180 इंटू 80 अपॉन कितना, 60 इक्वल कितना है, 180 प्लस कितना, X हो गया। 0 से 0 कैंसिल, इसको कैंसिल करेंगे तो 30 आ जाएगा। फिर कितना हो जाता है, 240। अब इसको क्या करेंगे, 180 प्लस X, तो X की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 240 माइनस कितना, 180। तो X की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 60 kg। जो हमने X मिलाया था, X क्या था हमारा, जिंक था, तो जिंक की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई हमारे पास, 60 kg क्या मिलाया गया था, जिंक मिलाया गया था। तो आपको ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट वाला समझ आया होगा। अब 28 का सेकंड मेथड करते हैं। तो सेकंड मेथड में क्या होगा, हम एलिगेशन लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, हमें टारगेट किसको करना है, जिंक को टारगेट करना है। तो क्या करेंगे, हम टारगेट जिंक को करेंगे। तो हमारे पास देखिए कि पहले कितना था हमारे पास, जो 180 kg क्या था, मिश्र धातु था। इसमें कितना था, 80% क्या था, तांबा था। तो जिंक कितना होगा, 20% होगा। जिंक कितना होगा, 20%। और जो मिलाया गया जिंक है वो भी कितना है, 100% है। मतलब और कुछ तो मिला नहीं रहा, क्या मिला रहा है, ओनली जिंक मिला रहा है। अब देखिए मिलाने के बाद जो हमारा तांबा कितना था, 60%। तो इसमें जिंक कितना होगा, 40 होगा। तो कितना आ गया, 40 आ गया। अब इसको क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे। तो 100 में से 40 गया तो कितना, 60, और 40 में से 20 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 आ जाएगा। अब इसका रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 रेशियो कितना, 1 आ जाएगा। अब देखिए जो हमारे पास पहले का मिश्र धातु था कितना था, 180 kg था।
तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई किया कि मेरे पास 80 आ जाए, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा इसको 60 से। जहाँ इसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो 1 को भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 60 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मेरा ये क्या आ गया, जो इस साइड था जिंक मैंने कितना मिलाया 100%, तो इस साइड कितनी आती है जिंक की मात्रा जो मिलाया गया है। तो मिलाया गया जिंक कितना है 60 kg है, तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आपने जो सेकंड वाला देखा उसमें भी कितना आया था 60 kg, और इसमें भी क्या आया 60 kg आया। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 129। तो क्वेश्चन क्या है 129 देखते हैं कि तांबा और जिंक के 120 किलोग्राम मिश्र धातु में 80% क्या है तांबा है। जिंक की कुछ मात्रा इस मिश्र धातु में मिलाया जाता है, तो तांबा कितना होता है 60% हो जाता है। तो कितना किलोग्राम जिंक इस मिश्र धातु में मिलाया गया है। तो देखते हैं, इसको भी फर्स्ट मेथड से कर लेते हैं, सेकंड से भी कर लेंगे। तो देखो हमें किसको पहले टारगेट करना है फर्स्ट मेथड में, कॉपर को। तो कॉपर को टारगेट करेंगे तो कितना 120 kg क्या है हमारा पहले का है, ठीक है। 80% क्या है इसमें तांबा है, मतलब कॉपर है। तो कॉपर कितना है 80%। देखो अब जो 120 है उसमें क्या मिला रहा है जिंक मिला रहा है, तो जिंक मिला रहा है तो जिंक को क्या मान लेंगे x। और अब क्या बोल रहा है कि उसमें तांबा कितना है 60% है, तो 60% कर लेंगे हम। इस जो मिश्र धातु है इसमें मिलाने के बाद कितना है तांबा 60% है, ठीक है। अब 100 से 100 कैंसिल, इसको इससे साइड सोल्व करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 120 प्लस कितना x हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 160। 120 प्लस कितना x, 160 माइनस कितना 120 इक्वल कितना हो जाएगा x, कितना आ जाएगा 40। जो हमारी x की वैल्यू थी, मतलब जो मिलाया गया जिंक कितना था 40 kg, तो जिंक कितना आ जाएगा हमारा 40 kg जो मिलाया गया है, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। अब इसको किससे करते हैं हम, एलिगेशन से कर लेंगे। तो एलिगेशन से करेंगे तो देखिए कॉन्सेप्ट सेकंड, अब किसको टारगेट करना है हमें जिंक को। देखिए कि पहले जो 120 kg क्या था मिश्र धातु था उसमें क्या था 80% क्या था तांबा था, तो जिंक कितना होगा 20% होगा। फिर क्या बोल रहा है कि मिश्र धातु मिलाया जाता है, जिंक कुछ मात्रा मिश्र धातु मिलाया तो कितना हो जाता है तांबा 60% हो जाता है। तो जो मिलाया गया जिंक कितना था 100% ही होगा। फिर उसके क्या बात बोल रहा है कि जो हमारा तांबा कितना है मिश्र धातु में मिलाने के बाद 60% है, तो उसमें जिंक कितना होगा 40 होगा। अब इसको क्या कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 60 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास रेशियो 3 रेशियो कितना 1। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो मिश्रण था कितना था 120, तो मैं इसको 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 120 आ जाए 40 से करूँगा, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 40 से कर दिया। तो इसको 40 से किया 120 आया, तो इसको भी किससे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 40 से करना पड़ेगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 40 kg जो हमारे पास मिलाया गया मिल कितना होगा जिंक कितना होगा 40 kg होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा दोनों कॉन्सेप्ट से।